अगर कभी औकात की बात करें ना तो नरेंद्र मोदी कुछ भी नहीं उसके सामने। उसके खानदान की बात करें तो ठीक है। मैं तो चाहूँगा आने वाला चेहरा राहुल गांधी हो। ठीक है। मैं तो क्या लगता है राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेगा, बिल्कुल बनेगा, बिल्कुल बने। भाई एक भारतीय राजनेता होने के लिए भारतीय संस्कृति के बारे में पता होना चाहिए, भारतीय का इतिहास पता होना चाहिए। जो बंदा पढ़ा ही सेंट स्टीफन में पढ़े, एक साल के अंदर नहीं पढ़े, बाहर निकाल दिए गए। पर मेरे प्रधानमंत्री का जो विजन है ना, जो दृष्टिकोण है, उस पीएचडी वाले का नहीं है। तो मुझे वो दृष्टिकोण अच्छा लगता है, ठीक है ना। वो दृष्टिकोण आज की जनता को चाहिए, वो पीएचडी वाला मुफ्तखोरी की राजनीति वाला नहीं चाहिए, ठीक है ना। मैं टैक्स भर रहा हूँ, मैं कुछ कर रहा हूँ, पर जो मुफ्तखोरी की राजनीति है, पहले भी 5,000 बिजली का बिल दे रहा था, आज भी 5,000 बिजली का बिल दे रहा हूँ। तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा उसकी फ्री के बिजली से और पानी से। मैं पहले भी टैक्स दे रहा था, पहले भी बिजली का बिल पे कर रहा था, आज भी कर रहा हूँ। तो ठीक है, उस पीएचडी वाले ने दृष्टिकोण दिखाया है ना, जो नालियां तक नहीं बंद हुई आज की दिल्ली की। दिल्ली देश की राजधानी कहलाती है। मैं वो पंजाब से आता हूँ, लुधियाना से, छोटे से शहर से, वहाँ की ना नालियां बंद हैं। तो वो मेरे लिए ज़्यादा अच्छा है कि भाई साहब तुम मच्छर की बात कर रहे हो, भले अपनी नालियां तो बंद कर लो। तुम इतने पढ़े लिखे का क्या फ़ायदा, इतनी इंजीनियरिंग का क्या फ़ायदा जो एक नाली के ऊपर ढक्कन ना लगा सको। वो कहते हैं 450 का सिलेंडर 1200 का कर दिया। मोदी जी को नंबर 1 बना दिया, इसको अडानी को मोदी जी ने, और नया नाम दिया है मोडानी। मोदी प्लस अडानी, कह रहे दोस्त है, सारा पैसा उधर दे रहे हैं। ठीक है, एक बार के लिए मान लेता हूँ 450 का सिलेंडर 1200 का कर दिया, पर 450 का जो सिलेंडर था ना, वो सिर्फ शहरों शहरों में मिलता था, ठीक है ना। आज एक गांव के ना, एक छोटा छोटा गांव होगा, उसके अंदर भी जाओगे ना, तो आपको उज्ज्वला योजना के तहत सिलेंडर दिखेगा, ठीक है ना। तो वो ट्रांसपोर्टेशन का कहाँ खर्चा आ रहा है भाई? कहीं तो देखो भाई, जब कहीं ले रहा है ना तो कहीं दे रहा है। उनको लेना दिखता है, देना नहीं दिखता। शराब के ठेके खोल लो भाई, शराब पिला दो, बस उनको ये आता है। आज पंजाब के अंदर तुम ही शराब पियोगे, ठीक है ना। अभी जाकर तुम ही शराब पियोगे, तुम्हें बहुत देर तुम भाषण दे रहे हो ना, कहीं तुम्हें 2 घंटे हो गए भाषण देते हुए, अभी जाकर तुम ठेके भी नहीं दे रहोगे। मानने पर पहली बात तो मैं स्टूडेंट हूँ, मेरा नारकोटिक्स टेस्ट करा दे, एक बूंद भी किसी नशे की आ गई ना, तो इस बंदे ने जो कहा भाई सुनने दे नहीं रहे। बोलिए, पर्सनल अटैक तो मत कीजिए। आप क्या नाम है? अब मैं बोल, अरे सर, क्या नाम है सर आपका? अब मैं बोल लूं मानने पर, मानने पर जो इन्होंने कहा ना शराब की, मेरा नारकोटिक्स टेस्ट कर लीजिए। नारकोटिक्स टेस्ट होता है ना, एक बूंद शराब की निकली ना, जोक हो गए यहाँ पर देना। आई एम अ स्टूडेंट, मैं यहाँ पढ़ने आया हूँ, ठीक है ना। मेरे घर वाले ने पढ़ने भेजा है, इस शराब और आशियाने के चक्कर में नहीं भेजा। ये जिस बिहार पे मार्क्स लगा रहे हैं ना, पहले इनको बोलो अकल ले गए। मेरे आज के युवाओं के लिए जो है ना, वो है विजन। जो विजन नरेंद्र मोदी ने हमको दिखा के रखा है, चाहे वो विश्व गुरु का हो, हम G20 की प्रेसिडेंसी कर रहे हैं, वासुदेव कुटुंबकम की बात कर रहे हैं, तो वो वासुदेव कुटुंबकम एक बहुत बड़ा विजन है। तो आज के युवा को एक विजन चाहिए, एक बड़ा विजन चाहिए। तो वो विजन जो दिखाया है वो नरेंद्र मोदी ने दिखाया है। तो इस कारण से कोई इतना बड़ा विजन हमें दिखाई नहीं पाया है, तो कारण से मुझे और कोई लग ही नहीं रहा है कोई आ पाएगा। आपको कोई चेहरा दिख नहीं रहा है या देखना नहीं चाहते हैं? एक होता है ना, देखकर आंख बंद कर लेना, है ना। ऐसा तो नहीं है कि आप देखना नहीं चाहते? ऐसा कुछ नहीं है मानने पर कि मैं देखना नहीं चाहता। मेरे लिए जब कांग्रेस की प्रेसिडेंसी के इलेक्शन हुए तो मेरे लिए बहुत बड़ा झटका लगा जब कांग्रेस की प्रेसिडेंसी उनको खड़गे जी को दे दी गई। बट मैं उनको लिए शशि थरूर जी को एक्सपेक्ट कर रहा था, क्योंकि शशि थरूर जी की स्पीच, क्योंकि जो बंदा यूएन में जनरल सिक्योरिटी इलेक्शन तक लड़ सकता है, उस बंदे का लेवल कितना होगा। पर खड़गड़े जी तो एकदम से एक बैलेंस बिगड़ जाता है ना, कि यार हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे। मेरे जैसे कई युवा, अकेला मैं नहीं, मेरे दोस्त भी शशि थरूर को एक्सपेक्ट कर रहे थे। कांग्रेस का बहुत नामी चेहरा है, इतनी अच्छी इतनी प्यारी बुक्स लगी, मैं खुद पढ़ी है उनकी बुक्स, तो इतनी प्यारी उनका विजन देखिए, उस बड़ा विजन वो लेकर आते, तो कहीं ना कहीं मैं सोचता कि कांग्रेस एक सही राह पर आप खड़गड़े, आपने वही किया ना कि एक को हटा दिया, पर कुटपतले पे नचाने वाला एक मिल गया। तो भाई शशि थरूर जी को देखिए, शशि थरूर जी ब्रिटेन में जाके, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में जाके, ब्रिटेन के अंदर जाके बोलता है कि आप चोर हैं। ऐसा बंदा हमें चाहिए कि जो चोर है उसको चोर उसके जगह पर रह के आए, इसको बाहर जाके चोर ना कहे। तो शशि थरूर जी जो होते हैं आज के प्रेसिडेंसी कांग्रेस के, तो मैं मान से कहता हाँ, कांग्रेस से कहीं कोई चेहरा हो सकता है, पर नहीं है, क्योंकि वो कांग्रेस के अंदर भाई खुद ही आगे आना चाहिए। उन्होंने खड़गड़े को फिर घटा लिया, फिर कटली पे नाचेंगे, वही बात कर रहे हैं। जो राहुल गांधी पाए पूरा भारत नाप रहे हैं, कोई असर नहीं है क्या? पूरा घूम दिए भारत। कह रहे, और उनकी बहन कहती है हमारा प्रधानमंत्री कायर है। भाई साहब कायर,
कायर उसी प्रधानमंत्री में जब लाल चौक के अंदर आतंकवादी हमले हो रहे थे तो उसी प्रधानमंत्री ने लाल चौक के आतंकवादी हमले के बीच तिरंगा लहराया था। ये आप मत भूलिए। कायर कहाँ से हो गया वो मान्यवर। और उसके बाद बात सुनिए, वो क्या कर रहे हैं, हाँ पाए पाए पूरा भ्रमण कर रहे हैं। तो उसी पाए पाए के बीच में ना लुधियाना आए थे, लुधियाना सम्राट चौक, लोगों को इतनी दिक्कतें हुई वो नहीं दिख रही। उसी पाए पाए के बीच में वो टी शर्ट डाल के घूम रहे थे और कह रहे थे मान्यवर मैं सोच रहा हूँ कि मुझे गर्मी लग रही है तो मुझे ठंड नहीं लग रही। भाई साहब रोल मॉडल है, आपको देख के ना लोग जनता आपको फॉलो कर रही है। उन्हीं लोगों के बीच में आप बीमार करना चाह रहे हैं। वही पाए पाए के बीच में इतनी इतनी दाढ़ी कर ली थी। वो दाढ़ी देख के भैया गुंडा लग रहे थे, कहना नहीं चाहिए पर लग रहे थे। पर उनको कैम्ब्रिज जाना था तो सूट वूट में आके, टी शर्ट उतार के सूट में आके, दाढ़ी शेव करके कैम्ब्रिज जाके भारत की आलोचना। ये कौन सा देश का राजनेता है भाई? देश में रह के, ठीक है देश में रह के देश की आलोचना करें, मैं समर्थन करता हूँ। जो गलत है वो गलत है, जो सही है सही है। पर अब देश से बाहर जाके एक बड़े राजनेता होके भी देश की आलोचना कर रहे हैं। शर्म आनी चाहिए ऐसे राजनेता को। उन्हीं के कांग्रेस के राज के अंदर ही श्री अटल बिहारी वाजपेयी जाके भारत का नेतृत्व बाहर जाके करते हैं। क्या वो देश की आलोचना करते हैं? तो इस बात को समझे मान्यवर, यही फर्क है एक रीजनल, एक राजनेता में और एक ढकोसले में, सिर्फ यही फर्क है। अच्छा, राहुल गांधी की दाढ़ी तो आपको गुंडा नजर आती है, नरेंद्र मोदी जी की दाढ़ी में क्या नजर आता है? भाई तो कह रहे हैं ना, नरेंद्र मोदी जब दाढ़ी उन्होंने रखी तो वो दाढ़ी रखी, उसके बाद देश में रहते हुए कटाई, कहीं बाहर जाते हुए ना उन्होंने अपने आप को वेल सेटल नहीं किया। देश के अंदर रहते रहते उन्होंने अपने आप को वेल सेटल किया। मैं वही तो कह रहा हूँ ना, अब देश के अंदर रह के करते मैं समर्थन करता। मैंने पहले ये बोला कि अब देश के रह के अपने आप को चेंज करते मैं समर्थन करता, बट देश में सिर्फ तुरंत बाहर जाने के लिए आपने ऐसा किया। ये मानते हैं यही तो हुआ है भाई। आपने कल जाना, परसों आप सही हो गए हैं भाई। देश में रहते रहते आपने सुधार किया, मैं समर्थन करता हूँ। पर देश से बाहर जाने के लिए, किसी विदेश में जाने के लिए आप ऐसा कर रहे हैं तो मैं इस वजह समर्थन नहीं करता। यहीं पर रहे, वापिस आप तक आता हूँ। इनसे भी मैं एक सवाल, ये जो कह रहे हैं आप सुन रहे, सही कह रहे हैं क्या? देखो जी, एक बात तो मैं ज़रूर बोलूँगा आपको। जो राहुल गांधी हुए ना जी, जैसे कि आप बोल रहे हो, जैसा नरेंद्र मोदी है, अडानी 102 नंबर पे था, अभी उसकी लिस्ट में 2 नंबर पे आ गया है वो। तो ये जो नरेंद्र मोदी है, जो पैसा चेंज हुआ, मनी चेंज हुई, इतने लोगों का बहुत बुरा हाल हो गया। और आप बोल रहे हैं ना, बात कर रहे हैं राहुल गांधी की, राहुल गांधी ने गरीब से गरीब बंदों को जाके मिला, गांव में मिला, सबका मिला। और जो जैसे ही आप बोलते हैं ना, जैसे फॉरेस्ट्री ज़मीन होती है, आदिवासी लोग रहते हैं, वहाँ सड़क नहीं थी। मैं मध्य प्रदेश का रहने वाला हूँ, मुझे पता है। इतना काम करे ना उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा में, हर बंदे को गले लग रहे उन्होंने। नरेंद्र मोदी किसको गले लग सकता क्या? आम आदमी तो जा नहीं सकता बंदा वहाँ पे। क्या नरेंद्र मोदी क्या गले लग सकते? भाई वो देश का प्रधानमंत्री है। पहली बात, एक सिक्योरिटी प्रोटोकॉल होता है, ठीक है ना। वो देश का प्रधानमंत्री है, वो हर जगह नहीं जा सकता। उन्होंने अपने स्पीच में बोला था कि भाई साहब मैं जब देश में जाता हूँ तो मेरी सिक्योरिटी गुस्सा हो जाती है। एक देश का प्रधानमंत्री का भी सिक्योरिटी प्रोटोकॉल नहीं होता। आप कह रहे हो इतना अगर पावरफुल है, वो तो कह रहे हैं मेरे पास एक मकान भी नहीं है रहने के लिए। आप कह रहे हो इतना पावरफुल है। पूरे वर्ल्ड में 5वें नंबर पर सोनिया गांधी है पैसों के मामले में, पता है। एक बात बोलूँ क्या जी, कहने का मतलब ये है, कहने का मतलब है हर बंदा ऐसा ही बोलता है, ठीक है जी। अगर आपके पास 5 लाख राहुल गांधी ने बयान दिया कि भाई साहब मेरे पास रहने को घर नहीं है। कौन बोलता है? राहुल गांधी का बयान है सरदार जी। क्या पता उसके बाद रहने को घर नहीं होगा, कहीं बाहर जाके रह रहे होंगे, ठीक है। आपको पता नहीं, उनका माँ बाप है, सब कुछ है, सोनिया गांधी है, ठीक है। आपको पता है कि नहीं उनके पास घर है कि नहीं? फिर वही बात को आप बार बार घुमाएंगे तो क्या मतलब का? आपको पता है कि नहीं उनके पास घर है, तो बात झूठ बोल रहे होंगे। राहुल गांधी झूठ बोल रहे हैं। होंगे, बिल्कुल झूठ बोल रहे होंगे। उनके पास झूठ बोलना सही है देश की जनता को? देखो एक बात बोलो, झूठ बोलना बहुत गलत है। अगर इन्हों बोल रहे हैं ना भाई साहब जी, मैं तो जो झूठ बोलेंगे अपन कोई पार्टी से नहीं है, पर जो गलत रहेगा उसको गलत बोलने का ताकत है हमारे अंदर। हम भी किसी पार्टी से नहीं है, हम आम जनता हैं, ठीक है जी। और रहा सवाल, आप कह रहे हैं कि केजरीवाल सॉरी राहुल गांधी ये है, राहुल गांधी वो है। राहुल गांधी ने भाई 70 साल राज भी तो किया है, एहसान थोड़ी किया है। उन्हें विकास करना पड़ेगा, बट मोदी के आने के बाद 200% से ज़्यादा विकास चल रहा है उनके हिसाब से। कितने किलोमीटर सड़कें बनती थी जब इनकी सरकार थी? कितने किलोमीटर पर डे सड़कें बनती थी? आज देखो भाई साहब, हर चीज़ न्यूज नहीं होती, प्रैक्टिकल बता रहा हूँ मैं आपको। कर सकती है, ठीक है। मैं तो चाहूँगा आने वाला चेहरा राहुल गांधी हो, ठीक है। मैं तो क्या लगता है राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेगा, बिल्कुल बनेगा, बिल्कुल बनेगा। कह रहे राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेगा।
भले केस हट जाए, पहले केस हट जाए फिर बात करते हैं प्रधानमंत्री। क्या कह रहे? सपने में सपने में सोच रहे होंगे सरदार जी, हवा में है, हवा में सोच बन जाएंगे। अरे हवा में सोच रहे हैं। एक बात बोलूँ क्या, हवा में सोचे या ऊपर से बात करे या नीचे से बात करे, पर तजुर्बा तो बोल रहा है ना। क्योंकि अक्सर एक बात बोलूँ क्या, समुंदर के किनारों पे छल कपट बनाया हुआ रेत का महल आखिर समुंदर की लहर से टूट ही जाता है। अगर छल कपट दोनों भी करेंगे ना तो टूटने वाले वो समुंदर के पास रहेंगे। तो ठीक है ना जी। कैसा छल कपट भाई, अगर इनकी किसी स्टेट में सरकार आ जाए तब तो ईवीएम ठीक है, और अगर बीजेपी जीत जाए तो एडीएम सेटिंग करके जीत गए। यार ये सब ड्रामेबाजी नहीं चलेगी, ठीक है। और नंबर 1 मोदी जी हैं और रहेंगे नंबर और कोई विपक्ष नहीं है। प्रधानमंत्री का चेहरा, प्रधानमंत्री का चेहरा। मैं कहता हूँ सरदार जी एक खूबी बता दें राहुल गांधी के अंदर जो प्रधानमंत्री बनने लायक है। एक खूबी पूछ रहे हैं। एक बात बोलूँ क्या जी, बोल दीजिए आप तो। एक बात बोलूँ, कहने मतलब बोलने से कोई प्रधानमंत्री नहीं बन जाता और खूबी से कोई प्रधानमंत्री नहीं बोलता। तो कैसे बनता सरदार जी? देश की जनता उनको बनाएगी। देश की जनता ठीक है। नरेंद्र मोदी को बनाएगी। देश की जनता नरेंद्र मोदी को बनाएगी। भाई पैरामीटर्स होते हैं, किसी के अंदर विदाउट स्किल आप जॉब थोड़ा दे देंगे। आप यहाँ पर हैं तो आपके अंदर कोई स्किल है। अभी इन्होंने कहा कोई स्किल से नहीं बनता। भाई साहब स्किल के बिहाफ पे ही कुछ बनाया जाता है, तो उसके बाद स्किल नहीं है, बस यही दिक्कत है। स्किल नहीं है, कहीं नहीं स्किल है। और पंजाब के अंदर आज का देख लो भैया, 25 लाख का ना लाइसेंस मिलता था ठेके का, आज 1 करोड़ का हो गया। पर 1 करोड़ के एक लाइसेंस के ऊपर 25 ठेके खोल सकते हो। ये पंजाब की आज की बात बता रहा हूँ, लुधियाना के अंदर। मैं लुधियाना से हूँ और ये सच है। और जाके जिसको नहीं बताया ना जाके देख ले, ठीक है ना, जो ये बात कर रहे हैं। पंजाब की स्थिति को लेकर तो काफी ज्यादा बातें हो रही हैं। अभी अमृतपाल को लेकर हो या किसी भी चीज को लेकर, आप कहाँ से, पंजाब में कहाँ से? लुधियाना से आता हूँ, तो मैनचेस्टर ऑफ इंडिया। अमृतपाल के अड़ोस पड़ोस में ही है पड़ोसी। हाँ जी। तो जो स्थिति पंजाब में है, क्या किस तरह की स्थिति है? क्या अरविंद केजरीवाल झेल नहीं पा रहे हैं उसको, या काबू नहीं है? मैंने पर भाई साहब कि कुमार विश्वास ने आम आदमी पार्टी छोड़ी। कुमार विश्वास ने अपने एक बयान में कहा कि इस बंदे ने कुमार विश्वास को छोटा नाम नहीं है, कुमार विश्वास भी बहुत बड़ा नाम है कि इन्होंने सारे आम पे खालिस्तान का समर्थन किया, तो करके इस पार्टी का मैं समर्थन छोड़ रहा हूँ, ठीक है ना। और आम आदमी पार्टी पंजाब के अंदर आती है, अमृतपाल दुबई से पंजाब के अंदर आता है, पंजाब का माहौल ख़राब होता है। भाई ये सब कोई मजाक की बात नहीं है, ये सब कुछ इंटरलिंक है ना। भाई अब देख लो, भाई पंजाब की स्थिति कांग्रेस थी, मैं मानता हूँ, उसके पहले अकाली थी। भाई इस बदतर स्थिति थी पंजाब की, नहीं थी मान्यवर। और उस बाद में अमृतसर के क्या होता है भाई, एक छोटी छोटी दुकान, इन्होंने ठेके की बात की ना, छोटे छोटे पान के खोखे होते हैं, उस बंदे ने पान के खोखे तक तोड़वा दिए और कहा कि ये पंजाब का माहौल बिगाड़ रहे हैं। और भाई साहब जितना पंजाब सिखों का है उतना हिंदुओं का है, कोई जो पंजाब है भारतीयों का है, किसी एक रिलीजन का नहीं है। पर ये धर्म की राजनीति उस पंजाब को इसे टुकड़े कर दिए कि आज पंजाब के अंदर 1 हफ्ते तक इंटरनेट बंद रहा। कौन जिम्मेदार है भाई? पंजाब के अंदर शरेआम रैलियां हो रही थी, शरेआम गंडासा, मतलब जो तलवारें होती है उसे गंडासा कहा जाता है पंजाबी में, गंडासा, और ये कहते हैं पिस्टल लेके शरेआम फेसबुक पे पोस्ट चल रही थी। बट आम आदमी पार्टी ने कोई एक्शन लिया? भैया आप आज पिस्टल के साथ फोटो डाल दो, कल आपको पुलिस उठा के ले जाएगी। मानते हो ना इस बात को? पंजाब के अंदर क्या हो रहा था। और ये आगे नहीं, आपको मानना ना, फेसबुक उठा के देखिए आप, 5 महीने जब यह सरकार आई है ना, उसके 2 महीने बाद की पोस्टर उठा के देख लिया अमृतपाल की। भैया 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 बंदूकें उसके हाथ हैं, साथ में पूरा जलसा जाता है, काफिला जाता है, बट पुलिस कोई एक्शन नहीं ले रही। और ये 1 महीने तक नहीं चलता, ये 4, 5, 6, 7 महीने तक चलता है। बट फिर जब भगवंत मान दिल्ली आता है, अमित शाह से मुलाकात होती है, उसके बाद एक्शन लिया जाता है। क्यों भैया? आर्थिक स्थिति इतनी बुरी हो चुकी है, पैसा तो कहीं ना कहीं तो चाहिए ना, तो कहीं ना कहीं तो लगाना ही पड़ेगा। तो मान्यवर इस 5-7 महीने आप कहाँ थे? तब तो कुछ नहीं हुआ, तब तो याद नहीं आया कि शराब पियेंगे ये वो, तब उसकी बात कीजिए ना। 6 महीने तक क्या आम आदमी पार्टी की सरकार की आंख बंद थी? क्या उनको दिख नहीं रहा था कि कौन जलसा लेके जा रहा है, कोई गंडासा लेके जा रहा है? जब पंजाबी च कमाना तो कहीं दिखता नहीं प्यास का अन्ना सिका। लेकिन अरविंद केजरीवाल की जो स्थिति पंजाब में आप बता रहे हैं, वो तो महाशय प्रधानमंत्री बनने के सपने देख रहे हैं और नरेंद्र मोदी को अनपढ़ बताते हैं। वो तो विपक्ष का प्रमुख चेहरा बनना चाहते हैं, आप कह रहे पंजाब में ही काबू नहीं आ रहा है। तो पंजाब के अंदर भानेवर आज सबसे ज़्यादा जो कर्जे में डूबा हुआ जो है ना प्रदेश, वो मेरा पंजाब है, ठीक है। और आज की स्थिति, उस बंदे ने पंजाब के अंदर जब इलेक्शन थे तब पता क्या बोला था कि मैंने पूरा एक मॉडल सेटअप करके रखा है, कचरा तो मैं ऐसे मिटा दूंगा। जिस बंदे का कोई मॉडल ही सेटअप ना हो, उस बंदे की बातों पे क्या ही विश्वास करना। भैया जो गरजते हैं ना वो बरसते नहीं हैं, ठीक है ना। इस बात को कहते हुए बस बरसते नहीं बरसते भाई साहब।
अगर एक दो चीज़ हम और बात करें, राहुल गांधी लगातार आरोप लगाते हैं कि आज देश में धर्म की राजनीति हो रही है। भारतीय जनता पार्टी धर्म के नाम पर वोट हासिल करती है और लोगों को बरगला देती है, तो इस पर क्या सोचते हैं? मान्यवर, जब 75 में इमरजेंसी लगा तो एक तरफ से स्टरलाइजेशन किया गया, ठीक है ना, तो कहना नहीं चाहिए, बट यो साउथ की तरफ मुस्लिम को टारगेट किया पर संजीव गांधी भगवान का ब्लास्ट हो जाते हैं, हज के लिए सब्सिडी दी जाती है, बाकी चाहे कैलाश मानसरोवर के लिए कुछ नहीं दिया जाता। तो धर्म की राजनीति है ना, ये मान्यवर कांग्रेस ने शुरू की थी, तो ये ना धर्म की राजनीति की बात ना ही करे तो ही अच्छा है।